नगर निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन रहा। इसी दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने दल बल के साथ कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी मेयर पद के प्रत्याशी घोषित होने पर सुनीता दयाल, नामांकन पत्र भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, सांसद अनिल अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, विधायक सुनील शर्मा, विधायक अजित पाल त्यागी, विधायक अतुल गर्ग आदि के साथ सुनीता दयाल ने भाजपा मेयर प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया गया। आइए लेते हैं भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी सुनीता दयाल से सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। आपकी क्या आगे की योजना रहेगी कि शहर अच्छा हो और कहीं ना कहीं जो पिछली जो मेयर थी उनके जो सपने होंगे जो पूरे नहीं कर पाए होंगे वो आप लोग करेंगे, किस प्रकार से देखते हैं आप? सपने तो उनसे पूछूंगी उन्होंने क्या क्या देखे थे, वो तो मुझे पता नहीं। आपका क्या एजेंडा रहेगा? आप सब लोगों से भी बात करके कोई दूर ना रहे, शहर के नौजवानों से, शहर की बेटियों से बात करके, चाहे उनके इलाकों में जाके उनसे मिलूं और अपने कार्यकर्ताओं से बात करें। सभासद तो मेरी ताकत रहेंगे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको काम मिले, सबके हिसाब से काम हो क्षेत्र में, क्योंकि विपक्ष से भी अगर कोई जीत कर आता है तो क्षेत्र हमारे ही उसमें आता है। विकास तो वहाँ का भी होना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं की इच्छाओं के अनुसार भी जो भी काम है वो किया जा सके, ऐसा मेरा सोच रहे। इसके अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है कहीं ना कहीं नगर निगम में, उसको किस प्रकार से दूर करने का प्रयास आप करेंगे? इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे नहीं लगता भ्रष्टाचार हुआ है, परंतु आने के बाद आप महसूस कीजिए। क्या ऐसी वजह रही जो पुराने मेयर को टिकट ना करके आपको टिकट दिया? ये आपको पार्टी बताएगी। अपने सामने चुनौती किसको मानते हैं आप? मैं ये पार्टी बताएगी। अपने सामने चुनौती मतलब मैं ऐसा भी नहीं है कि ऊपर से आ गई हूँ अचानक दे दिया है। जमीन पे हूँ, 40 साल से तपस्या कर रही हूँ, छात्र नेता से मैं काम कर रही हूँ। 2004 में मैंने गोली खाई थी, जितनी दूरी ये खड़े हैं, 1 गज की दूरी से। मुझसे कहा कि वापस जाओ, गोली मार देंगे। मैंने कहा मर जाऊंगी, मेरी बच्ची छोटी थी, पर पार्टी का झंडा झुक गया, मैं वापस हो गई तो जीते जी मर जाऊंगी। तो मैंने गोली खाई पर वापस नहीं गई, ये मेरा इतिहास है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक पार्टी के कार्यालय पे दांत घूसे चले हैं, टिकट को बंटवारे को लेकर आरोप भी लगे हैं कि काफ़ी टिकट काटे गए हैं, पैसे लेके बंटाधार किया गया, इस प्रकार के आरोप भी लग रहे हैं, कार्यकर्ता आपस में लगा रहे हैं जो मीडिया के पास सूचना। मैं किसी भी उसमें मुझे बैठना था, पर मुझ पे बुलंदशहर जिले का बहुत बड़ा भार था। 17 पालिकाएँ पंचायतें हैं, तो मैं वहाँ व्यस्त थी, मैं कहीं भी नहीं बैठी। ये अभी की बात है। डिप्टी सीएम को खुद आना था लेकिन वो चले गए, शायद इसी विवाद को देखते थे। नहीं, उनको काम था, भरवाने ही आए थे। जो काम उनको दिया गया था उतना उन्होंने करा, अपनी प्रेजेंस दी। और यहाँ तो जिन्होंने सबने भरवाया तो वो भरवाने ही आए थे, आगाज करने आए थे, आरंभ करने आए थे, वो ये करके गए। आशीर्वाद में जीत रही है, कुछ लाखों में, हजारों में, कुछ जो आपने टारगेट डिसाइड किया हो? लाखों में। अभूतपूर्व जीत हो। अपने सामने चुनौती किसको आप मानते हैं? कोई नहीं है भाजपा के साथ, कोई नहीं है। एक बात और कहूँगी, एक तरफ ऐसी कार्यकर्ता है जो जमीन पे रही है छात्र जीवन से आज तक, और एक तरफ से मेरी बहनें हैं जैसे आई हैं। मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगी, सबकी इच्छा होती है, सबका मनोबल होता है, तो ये तो तय करेगी गाजियाबाद की जनता। मेरे नौजवान बेटे और बेटियाँ, मेरी बहन और भाई, ये तय करेंगे। जी मंत्री जी नॉमिनेशन कर रही हैं आज बीजेपी कैंडिडेट मेयर की, आप भी मौके पे मौजूद हैं और आए हैं। जीत तो क्योंकि बीजेपी का गढ़ हमेशा माना जाता है, लेकिन तो भ्रष्टाचार काफ़ी है नगर निगम में, और इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने जो आरोप लगाए हैं उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद के नगर निगम पर सुनीता दयाल जी को अपना प्रत्याशी बनाकर जीत के मतों के अंतर को और बढ़ाने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में गाजियाबाद के अंदर काम हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद को नगर निगम की दृष्टि से देखें तो प्रथम स्थान मिला है। अगर भ्रष्टाचार होता तो विकास की दिशा में गाजियाबाद नंबर 1 पे नहीं होता।
जहाँ तक कार्यकर्ताओं के आरोप का सवाल है, डेमोक्रेसी है भारत में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि टिकट मांगने वालों की संख्या लगभग 2200 से ज़्यादा थी गाजियाबाद के अंदर। 2200 ज़्यादा संख्या और 100 टिकट दिए जाने हैं तो निश्चित है कार्यकर्ताओं में प्रतियोगिता होती है, आगे बढ़ने का भाव होता है, लेकिन असंतोष का कोई भाव नहीं है, विरोध का कोई भाव नहीं है। अब नॉमिनेशन हो गए हैं, नॉमिनेशन के बाद सभी कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी के मेयर को भी जिताएंगे, पार्षदों को जिताएंगे। कोई विरोध, कोई मतांतर नजर नहीं आएगा। ये जो धरातल पे नजर आ रहा है कि जनरल साहब का खेमा अलग है और विधायकों का अलग खेमा है, उस पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप है और इसी वजह से लात-घूंसे भी चल रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। जनरल साहब हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे विधायक गण हैं, संगठन हैं, सभी के बीच में जो बेहतरीन समावेश है उसी का नतीजा तो है कि 5 से 6 लाख वोटों से हम पार्लियामेंट जीतते हैं, लाख 1.5 2 लाख वोट से हम असेंबली जीतते हैं, लाख से ज़्यादा हम मेयर जीतते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ना कोई खेमा है, ना कोई गुट है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और सब मिलकर प्रदेश के विकास के लिए, गाजियाबाद के विकास के लिए, भाजपा की वृद्धि के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हैं, उन्हें कैसे मनाएंगे आप? बहुत आसान होता है साहब, जब भी चुनाव आता है एक एक वार्ड पे 40-40 कार्यकर्ता, 35-35 कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं, भाव होता है टिकट पाने का, लेकिन एक सिस्टम है कि मिलेगा एक को ही। अब नॉमिनेशन के बाद कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और वैसे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता समझदार है। जब उससे पता चल जाएगा, चल ही गया है कि नॉमिनेशन हो गए, जिसको पार्टी को देना था दे दिया, तो स्वतः ही ये जो छोटा मोटा विरोध आप देख रहे हैं ये समाप्त हो जाएगा। कुछ बचा भी तो हम लोग मिल के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। धन्यवाद।